आज तक मैंने उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की और तूने उस पे हाथ उठाया। उस पे हाथ नहीं, लात उठाना चाहिए था सीधा। तेरी औकात ही क्या है? मेरी औकात की तो आप बात ही ना करें। शादी करके आई हूँ इस घर में, कम से कम किसी के पति पे नजर तो नहीं डाल रही हूँ। मैं कह रहा हूँ चुप हो जा, नहीं तो। अरे ये बिटिया इतना गुस्से में काहे चली गई? जरूर इस कलमुही ने कुछ किया होगा। इसी ने उसकी बेइज्जती की है माँ। वो तो छोड़ो, इसने उस पे हाथ भी उठाया है। माँ जी, वो लड़की मुझ पे हाथ उठा रही थी। उसकी इतनी हिम्मत! मैं इस घर की बहू हूँ। हाँ तो तू उस पर हाथ उठाएगी? बेचारी को पहली बार घर लेके आया था, पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। मैं तो कह रही थी बिटवा कि तेरी खुशी इस कुलक्षणी से देखी नहीं जाती। पैसों के लालच में आप लोग इतने अंधे हो गए हो कि आप लोगों को सही और गलत दिखाई नहीं दे रहा है। देख रहा है तेरे सामने कैसे चपड़ चपड़ जबान चला रही है मुझसे। सच बोलो तो सबको कड़वा ही लगता है। अच्छा किया, ये इसी के लायक है। माँ देख लेना, अगर इसने मेरी खुशी में बाधा डालने की कोशिश की ना तो मैं इसका बहुत बुरा हाल करूंगा। एक औरत होती है घर में सुख शांति बनाए रखती है, और इसको देखो, नाश हो इसका। मेरी खुशी तुझसे देखी नहीं जाती ना। आज तूने थप्पड़ मार के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देख तेरे साथ क्या करता हूँ मैं। अगर ये शादी जबरदस्ती की होती तो मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन प्यार का ढोंग रच के जो तुमने मेरे साथ इतना गलत किया है ना, भगवान इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, देख लेना एक दिन आप बहुत पछताएंगे। माँ जी, जरा आप इनसे पूछिए तो ये कल रात कहाँ थे? अपने यार दोस्तों के साथ कहीं गया होगा पार्टी वार्टी करने। मैं पूरी रात वेट करती रही, ये सुबह 4:30 बजे आए हैं। अरे वो लड़का है, देर सवेर तो हो जाती है, तो इंतजार क्यों कर रही थी? जाके सो जाती। नहीं माँ जी, मुझे पूरा यकीन है कि ये कल रात उसी लड़की के साथ थे। तुझे पहले ही बोला है कि मेरा इंतजार मत किया करो। मैं कहाँ सोता हूँ तेरे साथ, जाके सो जाती। अगर होगा भी तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? रहने देना। कैसी बात कर रही है माँ जी, मैं इनकी बीवी हूँ। एक सौतन के साथ तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी। नहीं रह सकती तो जाके जहर खा के मर जा। और अगर जहर न मिले ना तो मुझे बता देना, मैं लाके दे दूंगा। जीना हराम करके रखा है इस औरत ने। सही कह रही हूँ माँ। अब भगवान ही जाने कैसे कटेगी जिंदगी मेरी। बिटवा, मुझे तो तेरी फिक्र हो रही है, जिंदगी भर कैसे झेलेगा इसको। तेरा दिल रखने के लिए शादी कराई थी इससे, एक तो दहेज में लेकर नहीं आई, ऊपर से तेरी जिंदगी नरक बना के रख दी। सोचा था इस घर में लक्ष्मी आएगी, लेकिन कुलक्षणी आ गई, सारा सुख चैन खा गई इस घर का। अरे बेबी क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं बहुत जल्द डिवोर्स दे दूंगा उसको। इस घर की रानी तुम ही बनोगी। गर्लफ्रेंड है मेरी, उससे मिलने जा रहा हूँ। तेरे से मतलब? एक औरत ज्यादा पैसा या बड़ा घर नहीं चाहती है, अपने पति का प्यार और थोड़ी सी इज्जत चाहती है। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। नहीं रह सकती तो जाके जहर खा के मर जा। और अगर जहर न मिले ना तो मुझे बता देना, मैं लाके दे दूंगा। अरे बेबी क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं बहुत जल्द डिवोर्स दे दूंगा उसको। इस घर की रानी तुम ही बनोगी। ऐसे प्यार के साथ जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं थक चुकी हूँ इस रिश्ते को संभालते संभालते।
माँ, माँ, क्या हो गया इसको? मर गई क्या ये? दीक्षा, दीक्षा, उठो, क्या हो तुम्हें? दीक्षा, क्या हो गया इसको? पता नहीं माँ, मुझे लगता है इसने जहर खा लिया है। अरे ये मरते मरते भी हम लोगों को लगता है जेल ही भिजवा के जाएगी। माँ, अभी भी आपको फालतू बात करनी है? मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा, ठीक हो जाएगी। हे भगवान, अब जहर खा लिए तो मर ही जाए तो ही अच्छा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर को फोन करूँ तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? Sorry, she is no more. मुझे माफ़ करना, मैं जानता हूँ तुमने ये फैसला ऐसे ही नहीं लिया होगा। मैंने तुम्हें बहुत मजबूर किया है, तब जाके तुमने ये फैसला लिया होगा। औरतों की ज़िंदगी नरक बनाने में सबसे बड़ा हाथ एक मर्द का होता है। इस प्यार में तुम जीत गई और मैं हार गया। मैं जिंदा कैसे हूँ? मैंने तो जहर खाया था ना। मतलब भगवान ने मुझे नया जीवन दिया है। भगवान, आपकी इस कृपा को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं इन लोग से चुन चुन के बदला लूंगी। अत्याचार करने वाले से ज्यादा अत्याचार सहने वाला गुनहगार होता है। सुन, मेरे जूते धो दे, कल मुझे अपने गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जाना है। क्यों? आप नहीं धो सकते? या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से धुलवा लीजिए ना। ज़्यादा जुबान चल रही तेरी। आपके लिए अच्छा है ना कि सिर्फ जुबान ही चल रहा है मेरा, क्योंकि टाइम आने पे ना हाथ भी चल सकता है। अगर इतनी हिम्मत है तो चला के दिखा। तेरी ये मजाल, तूने मुझ पे हाथ उठाया। ये हाथ ना संभाल कर रखो, क्योंकि कोर्ट में पेपर साइन करने के बहुत काम आएंगे। तेरा तो मैं वो हाल करूंगा ना जो तू सपने में भी नहीं सोची होगी। अब देख तेरे साथ क्या करता हूँ मैं। आज तूने मुझ पे हाथ उठा के ना बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती तो मैं अब तक कर रही थी, लेकिन फिक्र मत करिए, अब मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। सुनो, मेरे लिए कॉफी और पास्ता बना दो। क्यों? तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? तुम खुद नहीं बना सकती हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की? हिम्मत की तो बात ही मत करना, क्योंकि हिम्मत इतनी है कि जिस हाथ से तूने मेरा हाथ पकड़ा है ना, वो हाथ तोड़ के तेरे दूसरे हाथ में रख दूंगी। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। तो समझ आ गई? अपना कॉफी और पास्ता अपने इन्हीं हाथों से बनाना है। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारी शिकायत ना मैं मम्मी और भैया से करूंगी, तब जाके अकल आएगी तुम्हारे।